तो जो हमारा टॉपिक है, आप लोग देख रहे हैं पॉल्यूशन से रिलेटेड ऊपर का टॉपिक पढ़ लिए। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स। पहले भी मैंने आपको बता चुका है कि पॉल्यूटेंट्स और पार्टिकुलेट्स मैटर क्या हैं आपके। तो देखिए, मैंने आपको मोस्टली चीज़ें बता रखी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये आज सिग्निफिकेंट करूँगा कि किस तरीके से या क्या ऐसा कारण है जिनके वजहों से ये सारे मसले होते हैं और आगे चल कर के काफ़ी हार्मफुल होते हैं फॉर ह्यूमन हेल्थ। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप ये देखिए कि पीएम है 10 एंड 2.5 पार्टिकुलेट्स मैटर। इसको कहते हैं पीएम मतलब पार्टिकुलेट्स मैटर। ये 10 का है, ये 2.5 का है। अब देखिए, मैंने बताया क्या था कि ये ह्यूमन हेयर है, जैसा कि इससे पहले भी मैंने आपको जिक्र कर रखा है। तो आज हम लोग समझेंगे कि इस चीज़ से रिलेटेड कि पॉल्यूशन जिस तरीके से अटैक होती है वो क्या है और क्यों है। तो देखिए, जो पार्टिकुलेट्स मैटर है उसमें होता क्या है कि जो ह्यूमन थ्रेड होती है उसकी कुछ तो डाया होगी। देन डाया होने के बाद जो ह्यूमन हेयर है, ह्यूमन हेयर आप देख रहे हो कि 50 टू 70 म्यू माइक्रोन है या इसके डायमीटर है। तो देखिए, यहाँ का क्या है, ये क्रिस्टल हो गया, ये सैंड का क्रिस्टल है जो कि हम अपने आंखों से नहीं देख सकते। ये तभी दिखेगा जब हम बाल को धो करके आए, बट प्रॉपरली ना वॉश किए रहें। ठीक है, तो जब आप कॉम्ब करोगे तो ये सारे जो डस्ट पार्टिकल्स है वो आकर के काम में एक जगह आके एक्युमुलेट होंगे। देन आप देखिए, ये जो 10 पीएम का है ये भी काफ़ी इफेक्चुअल होता है। याद रखिएगा, डस्ट, पोलन, मोल्ड एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें होती है। उसके अंदर भी उससे छोटे जो होते हैं पीएम पार्टिकुलर्स मैटर, वो 2.5 होते हैं, राइट। इसके अंदर क्या हो, ऑर्गेनिक है एंड इनऑर्गेनिक दोनों कंपाउंड मिलते हैं, कुछ मेटल्स के भी चीज़ मिलते हैं। तो इसी तरीके से कंबक्शन अपना बना रहता है और ये सारे ह्यूमन हेल्थ को इफेक्ट डालती है। तो देखिए, आज जो मैं बताऊंगा ये इसके बारे में जरा सा बताऊंगा कि क्या है ये चीज़ और किस तरीके से होती है। तो देखो, अगर सबसे पहले बात अगर हम करते हैं, व्हाट इज द पार्टिकुलर्स मैटर। ठीक है, व्हाट इज द particulate matter। देखो, particulate matter or particulate pollution is the general terms for a mixture of solid particles and liquid droplets found in the air। ओके, कहने का ये मतलब है कि जो पार्टिकुलेट्स मैटर है या उसके जो पॉल्यूशन है वो जनरल मतलब सामान्य तौर पे वो जो वातावरण में सॉलिड पार्टिकल्स के रूप में या जो लाइक एज ये, ठीक है, ये देखिए ये क्या है ये जो आपको दिख रहा है इसके इससे भी छोटे छोटे जो कम्स ड्रॉपलेट्स हैं जो आकर के हेयर्स पे या किसी शर्ट पे, अभी मैंने हवा में स्प्रे किया तो आकर के कहीं सेटल डाउन हो जा रहा है। तो ऐसे ड्रॉपलेट्स जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, जो हमारे लिए सही नहीं होते हैं, उसके बारे में बता रहा हूँ। उसी को पार्टिकुलेट्स मैटर कहते हैं कि जो सबसे छोटी से छोटी यूनिट यानी इकाई हो। ओके, फिर देखिए सेकंड टर्म्स क्या है। There are a wide range of minute particles in the air that can be seen only using on electrons microscope। अगर आप इसको देखना चाहें, यदि ये जो आपका ह्यूमन हेयर थ्रेड है, अगर आप इसको देखना चाहें तो ये 10 पार्टिकल आपको अपनी नग्न आंखों से नहीं दिखेगा। आपको कौन सा स्कोप यूज करना होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा। देन आफ्टर दैट यू विल बी सीड इट। ओके, अब आप देखो आगे बढ़ते हो तो देखो, इट इंक्लूड्स, ये जो है इंक्लूड्स करता है किसको, सल्फेट्स को, नाइट्रेट्स को, ब्लैक कार्बन, पार्टिकल्स बाउंड वाटर, वो पार्टिकल्स जो वाटर के साथ बाउंड बना लिए जाते हैं, राइट। एंड मेटल्स, मेटल्स में जैसे कैडमियम, कॉपर, निकल, जिंक, आयरन, फेरस, एल्यूमिनियम, बहुत सारे वेरियस टाइप ऑफ मेटल्स जो हैं जो मिली माइक्रोन में होते हैं। मतलब मिली माइक्रोन का मतलब हो गया न्यू माइक्रो, और उसके साथ ही साथ हाइड्रोकार्बन्स बोनस के रूप में आपको मिलता है। तो देखो होता क्या है कि हाइड्रोकार्बन तो आपका एक टॉपिक भी है। तो देखो, बात यहाँ पे ये आती है कि जो सल्फेट्स हैं वो भी हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, लेकिन एक लिमिट के बाद। नाइट्रेट्स ऑलमोस्ट ये हार्म ही करती है। जहर, स्लो पॉइजन अगर आपके शरीर में होता है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही वन एलिमेंट या कहिए ये वन कंपाउंड एक ऐसा है जो स्वीट पॉइजन, वो नाइट्रेट है। नाइट्रेट की वजह से शरीर में नीलापन पड़ता है।
स्किन डिजीज होती है, कैंसर होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पहले तो ये आपके अगर इसके सिम्टम्स होंगे तो सबसे पहले आपको नेल्स पे असर दिखेंगे, आपके अपने नेल्स पे धीरे धीरे ब्लैक होगा या नेवी ब्लू होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो दूसरा इफेक्ट अगर आपको इसका समझना है तो जो आपकी टीथ्स होती हैं, दांत, वो कमजोर होना चालू हो जाएंगे और ब्लैक ब्लैक कुछ स्पॉट पड़ेंगे, क्रोजोन वाले नहीं, एक अलग ही ब्लैक होता है। चलो बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे, आते हैं कि देखो अगर पार्टिकुलर्स मैटर की अगर बात करो तुम, तो ये सल्फेट, नाइट्रेट, ब्लैक कार्बन। अब कार्बन तो ब्लैक होता ही है, लेकिन ब्लैक कार्बन क्या है? देखो कार्बन ये होता है कि किसी भी चीज से आपको ये कंपाउंड कर देता है, लेकिन ब्लैक कार्बन क्या है कि ऑलरेडी जो है खत्म होने के कगार पे रहता है, यानी इसके साथ अगर कोई कंपाउंड बनेगा तो उसका अस्तित्व ही खत्म कर देगा, ठीक है, और ये करता ही जाएगा, ये बढ़ता है लेकिन इसकी एक लिमिट होती है, उस लिमिट के ऊपर नहीं जाता है। क्लियर है? जैसे आपका बालों का झड़ना उड़ना ये सब रहा, काम करता है। निकल्स, कोबाल्ट, जिंक, आयरन, फेरस ऑक्साइड, ये सारी चीजें जो होती हैं मेटल्स के रूप में आपको मिलता रहता है गैसेस फॉर्म में, या यूं कह लो कि लिक्विड ड्रॉपलेट्स के रूप में, और आपके हेयर, थ्रोट या नोज के अंदर इंसर्ट होता है, मतलब ब्रीथिंग सिस्टम के थ्रू, श्वसन लेने की विक्रिया के दौरान होता है और जा करके आपके चेस्ट में बैठ जाता है, और कई सारी चीजें जो है हार्मफुल होती हैं। अगर एडिशनल चीजों के बारे में बात करें तो देखो एडिशनल चीजें क्या है, इन एडिशनल बायोलॉजिकल कंपोनेंट सच एज, ठीक है, पोलन, डस्ट माइट्स एंड माइक्रोबल कंपाउंड, जैसे लाइक एज द फंगी, फंगी में क्या है, प्रोटोजोआ, अमीबास, ठीक है, इस तरीके से चीजें आती हैं। आल्सो दे कैन बी आल्सो पीएम है, ओके। तो ये जरा सा मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगा क्योंकि ये पहले भी मैंने बोल चुका है और वहाँ से भी आपको ये समझने में आ जाएगा काफ़ी इजी। देन आगे बढ़ते हैं हम, अगर बात करें, ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट साइज ऑफ पीएम, क्या होता है पार्टिकुलर्स मैटर का डिफरेंट साइज। तो देखो सबसे पहले एक चीज़ तो जान लो कि इसकी जो इनिशियल स्टेज है एज पर योर सिलेबस, ओके ना, एज पर योर सिलेबस 10 pm एंड 2.5 pm का ही जिक्र है। तो अगर आपको इसकी यूनिट भी देनी रहेगी ना, तो देन आफ्टर यू विल बी गिव इट, ठीक है, लेकिन आप इसमें यही दोगे कि 10 pm से लगाए 2.5, और जिक्र किसका करोगे, 10 pm का और 2.5 pm का। तो इसमें भी मैंने बता रखा था हेयर थ्रोट के थ्रू। देन देखो यहाँ पे 50 से 70 के म्यू माइक्रोन पे है, तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है जो पार्टिकल्स डायमीटर है, मतलब पार्टिकल्स विथ डायमीटर दैट इज जनरली 10 माइक्रोमीटर्स, average human hair is about 70 micrometers in diameter, right? That 2.5 जो particulates matter है 2.5 फाइन होता है, वो स्मॉलर होता है, स्मॉलर कंपेयर द 10 pm। अब देखो सोर्स ऑफ पार्टिकुलेट्स मैटर, बहुत सारे फैक्टर हैं, स्पीचलेस हो जाओगे भाई, स्पीचलेस हो जाओगे ये जान करके कि क्या क्या तुम इसमें जुड़ा दो। ये तो तुम्हारे सेंसिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस मैटर, ओके। तो देखो यहाँ पे द मेजर, सबसे बड़ा कारण क्या है, मेजर, माइनर प्रॉब्लम होता है, मेजर प्रॉब्लम होता है। मेजर प्रॉब्लम क्या है, मैन मेड सोर्स। अब मैन मेड सोर्स में आओगे तो सीधे सीधे पॉइंट पकड़ो ना, फॉसिल फ्यूल तो एक वन ऑफ द बेस्ट वजह है, उससे बढ़िया कारण तुम्हारे लिए कहीं नहीं मिलेगा। फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल लगा सकते हो एग्जामिनेशन में हर तरफ, लेकिन इसमें ये जान लेना मैन मेड में दो चीज़ें आती हैं भाई। पहला जो आता है वो ये आता है स्लो सर्विस और फास्ट सर्विस, इन दोनों पे ध्यान देना। और इसमें अगर कभी भी बात करोगे तो तीनों सर्वाइवल की बात करोगे। अब दैट आई मीन टू से दैट सर्वाइवल मोड क्या है तुम्हारा, जैसे लैंड एरिया, वाटर एरिया एंड एयर एरिया, ओके, ये सारी चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़ें जो तुम सबसे ज़्यादा जो यूज़ करोगे वो होगा ट्रांसपोर्टेशन इमिशन के बारे में। जैसे मैंने यहाँ पे नीचे एक हाईलाइट किया हुआ है, अगर तुम यहाँ पे देखो, पेन उठा लेने दो, वेट अ मिनट, ये अगर बात करूँ ये इमिशन की, तो पावर प्लांट्स हो गया, फैक्ट्री हो गया, इंडस्ट्री हो गया, तो ट्रांसपोर्टेशन इमिशन के बारे में भी होता है, वो सबसे हाईएस्ट फैक्टर है, या यूँ कह लीजिए बिगेस्ट फैक्टर, ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं।
अगर डस्ट फ्रॉम स्ट्रक्चर, अगर स्ट्रक्चर की कहीं साइड चल रही है तो जो आप सीमेंट यूज कर रहे हो एक्सेट्रा एक्सेट्रा ब्ला ब्ला, तो वहां पे भी आपको डस्ट पार्टिकल मिलेंगे जो कि आपके लिए हार्मफुल है। और ऐसे नहीं हार्मफुल है, काफी अच्छे तरीके से हार्मफुल है, राइट। तो अब देखो आगे बढ़ते हैं। बर्निंग गार्बेज, इसको तो आपको बारे में पता ही होगा, इसको बोलने की जरूरत भी नहीं है। अब देखो मैंने लगा दिया है, क्योंकि देखो एग्जांपल के तौर पे मैं अभी बताया जा रहा हूँ, मैंने पहले भी बोला, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। तो देखो हार्मफुल इफेक्ट जो होते हैं, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स लाइक एज स्किन डिजीज, अस्थमा, क्रोनिकल, ठीक है, इंसाइक्लोपीडिया, ठीक, मतलब मेंटली डिसऑर्डर केस, लंग्स फेल्योर, किडनी फेल्योर, ठीक है, स्टमक पेन, बहुत सारे, बहुत सारे, टायर्डनेस, स्टिफनेस, नाम नहीं ले सकते, बहुत सारे। क्यों? वजह ये है कि केवल आपके बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर आकर के सेटल डाउन हो जाना है किसी पार्टिकुलर्स मैटर का, और यहीं तक का मैटर नहीं होता है कि आपके हाथ पे आया और वो वहां पे आया बैठा यहीं पे है और यहीं पे हम करेगा, इतना दूर ना। ये आपके शरीर के अंदर, पता है ना, कई सारे सेल से मिल करके बने हुए, तो वो अंदर चला जा रहा है। करो जो करना, क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। जो करना रहेगा तुम्हारा वाइट बीसी, मतलब डब्ल्यूबीसी करेगा, वाइट ब्लड सेल करेगा, ठीक है। अगर सही रहा हीमोग्लोबिन और इम्यून सिस्टम, देन आफ्टर दैट कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो फिर गए काम से, लग गई अच्छे से। तो कई सारे हैं, इसकी पैरामीटर है, इसका एक स्केल है, उस पर भी मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल तो ये एग्जाम्पल के तौर पे है, ये चीजें पढ़ लेना, ठीक। अब देखो दो यहाँ पे पॉइंट दिया हूँ, यहाँ पे जरा सा बढ़ा दिया हूँ क्योंकि यहाँ पे विजिबिलिटी तक था, और यहाँ के पास ये जरा सा इसमें जोड़ दिया हूँ, मटेरियल डैमेज। PM can stain and damage stone and other materials including culturally important objects such as statue, तो अकॉर्डिंग टू द नेशनल, ठीक है, ये याद कर लेना आप लोगों को, बहुत जरूरी है। कई सारे इसमें है कि PM के लिए क्या पैरामीटर बनाया गया है, ये नाम आपको याद, ठीक है, इंडिया, ठीक है। अब याद रखिएगा दिल्ली का स्मॉग एक बहुत बड़े पैमाने पे था। आप गूगल करना, सर्च करना, आपको मिलेगा। एयर क्वालिटी के लिए क्या है, एयर क्वालिटी के इंडेक्स क्या है, ये सारी चीज़ों को आपको पता होना चाहिए। बाकी मैंने आपके लिए इसके लिए क्वेश्चन बना दूंगा, क्वेश्चन आंसर आप पढ़ लोगे तो काफ़ी सारे आइडिया आपको मिलेंगे, प्लस आपको PPT भी है, प्लस मेरा लेक्चर भी आपको मिलता, तो काफ़ी है इतना लिखने के लिए, ठीक है। ये तो मैंने पहले भी बता चुका था, ये भी बता चुका हूँ कैसे क्या है। अब देखो यहाँ पर मैंने दिखाया है कुछ नया, इसमें ये मैंने डाला है इंट्रोडक्शन के तौर पे, क्योंकि पहला जो मैंने दिया था वो तो इंट्रोडक्शन ही टाइप का था। ये जरा सा आपका टर्म्स एंड नॉलेज है। देखो आउटडोर होता है, मैंने पहले भी बताया था शुरू में, दो तरह का, इंडोर पॉल्यूशन और आउटडोर पॉल्यूशन। इंडोर में तो तुमको कई सारे स्केल दे दिया था, स्केल फैक्टर वहाँ पे था, और आउटडोर का भी मैंने स्केल फैक्टर दे दिया था, उसके प्रिवेंट क्या है, उसके कर्व्स क्या हैं, और क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो देखो यहाँ पे क्या है कि कोई भी चीज़ें, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हूँ, टाइप, सोर्स, कंट्रोल और मॉनिटरिंग। इंडोर में सोर्स एंड कंट्रोल सिंपल है। अब देखो क्या है कि नॉर्मल तौर पे इंट्रोडक्शन, अभी मैं इसका इंट्रो दे रहा हूँ, मतलब टर्मिनोलॉजी का, ठीक है। कम्युनिकेशन देखो, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल, ये चीज़ें मिल जाएंगी। लार्जेस्ट में इन्वायरमेंट है, हेल्थ रिस्क होती है, कई सारे लोग मरते हैं, मिलियंस। 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख, मतलब मिलियन में मत पहुंचा, 10 लाख से ज़्यादा मौत होती है, ठीक है। अब देखो आउटडोर्स का क्या है, एक नेचर है, एक ह्यूमन है, ठीक है। अब देखो बायोजेनिक और आर्थो, ठीक है, कहीं कहीं आर्थोजेनिक भी होता है, आर्थोजेनिक भी कहा जाता है, ठीक। तो देखो पोलन क्या है, बस फायर क्या होता है, झाड़ जलना भाई, बस फायर, डस्ट क्या है, ठीक। तो ये सारी चीजें। इंडस्ट्री है, बर्निंग फॉसिल फ्यूल, जो वो
पेट्रोल वेट्रोल है ये सारे जलाते हैं, मोटरसाइकिल कार CO गैस, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इसके बारे में डिस्कशन दूंगा। अब देखो PM क्या, पार्टिकुलेट्स मैटर, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। देखो अब इसमें मैंने डाल दिया एक एक्स्ट्रा तुम्हारे लिए, केवल तुम्हारे लिए मैंने डाला है PM5, ठीक है। और ये डायमीटर में ही हमेशा बात होता है, ये देखते चलो, बाकी इसका डिस्क्राइब करूंगा बहुत अच्छे से ताकि तुम लोगों को काफ़ी चीज़ें समझ में आए। और देखो कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, लेड है, इसका केमिकल नेम याद कर लेना, प्लस इसका केमिस्ट्री, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड को CO कहते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड को CO2 कहते हैं, ये लिख करके आना है, गलती मत करना तुम लोग, ठीक है। लेड का देख लो, कार एग्जॉस्ट हो गया। मेजर पॉल्यूटेंट ये तो पहले ही बता चुका था, क्या है मेजर पॉल्यूटेंट, बेबी लेड ओजोन 3 से कैसा इंपीरियल इम्पैक्ट पड़ता है, और ये सारे एक लास्ट में क्या है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, फॉर्मल्डिहाइड, कहाँ गया फॉर्मल्डिहाइड, ये रहा PCB, ठीक है, मेथिल आइसोसाइनेट, एक्सली, PH, बेंजेन, चिलेन। अब इसी में आता है एक तुम्हारा BOCNOX, ठीक है, और BOC और BOX, ठीक है। तो ज़्यादातर तुमको यही दो चीज़ पढ़ना है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, क्लियर है। इसके बारे में मैं तुम्हें आगे भी बताऊंगा ताकि तुम सभी चीज़ों को सिग्निफिकेंट और बहुत अच्छे से कर सको। ह्यूमन हेल्थ के बारे में तुम ऐसे डायग्राम बना करके रिप्रेजेंट कर देना। देखो क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म आया ना, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्यों मैं बोलता हूँ यार, भूलना मत बाबू लोग, स्लो सर्विस और फास्ट सर्विस, इस चीज़ का हमेशा ध्यान में रख करके डिस्क्राइब करना, स्लो सर्विस एंड फास्ट सर्विस, क्लियर है। माइनर प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे आई, नोज, थ्रोट इरिटेशन, ये गले का थ्रोट, गले का, ठीक है ना, गले का थ्रोट, ठीक है। सर्व मोड क्या होता है, यहाँ पे दिल का दौरा, लंग्स फेल्योर, स्किन डिजीज, समझ में आ रहा ना, स्किन डिजीज, ठीक है। कैंसर में ऐसे क्या होता है कि शरीर के अंदर जो होते हैं गांठ डेवलप करते जाते हैं, उसी को कैंसर कहते हैं, ठीक है। अनवांटेड तरीके से सेल्स का डेवलप होना, व्हाट, अनवांटेड तरीके से सेल्स का डेवलप होना ही कैंसर का एक रूप होता है, क्लियर है ना, ये चीजें। आगे बढ़ो। अब देखो इसके वजह से क्या है, 3.7 मिलियन डेथ्स हो जाते हैं अकॉर्डिंग, देखो 2012 में, वो भी पूरी रिकॉर्ड में नहीं है, सरकारी आंकड़ा है। तो मैंने क्या बताया था, 1 मिलियन बराबर कितना होता है, 10 लाख, ठीक है ना, 10 लाख होता है। तब सोच लो 30 लाख ऐसे हो गया, 37 लाख, 37 लाख तो ऐसे ही चल बसे दुनिया से, ठीक है। अब ये ऐसा नहीं कहोगे अरे सर 125 करोड़ की ये है, 37 लाख का उसका नंबर आप देखें तो क्या है, तो भाई बाकी लोग 37 लाख तो चल बसे, लेकिन ये थोड़ी ध्यान में रख रहे हो कि कितने नंबर ऑफ पेशेंट हैं जो अभी जीवित हैं और अधमरे अवस्था में हैं और कुछ को बीमारियां घेरी जा रही हैं, और ये एक बॉडी से दूसरे बॉडी में कैसे ये पहुंच करके सर्वाइवल अटैक कर रही है, उसी को तो भाई सर्वो मोड कर रहे हैं हम, सर्वो मोड, ठीक है। अब देखो क्या प्रॉपर्टी डैमेज होता है, याद रखना, रिड्यूस विजिबिलिटी होती है, एनवायरमेंट इफेक्ट होता है, क्लियर। रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन, क्या क्या करने के तरीके हैं, इंडस्ट्री, इंडिविजुअल हो गया, गवर्नमेंट क्या स्ट्रेटेजी चलाई है, प्राइवेट एजेंसियां क्या चलाई हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये भी आप लिख सकते हो। इट इज़ गुड फॉर योर एयर क्वालिटी एंड मॉनिटरिंग। भाई देखो एयर से कुछ भी पूछे, ठीक है, एयर से कुछ भी पूछे, ये चीज़ एकदम लिख करके आना, क्या, एयर क्वालिटी, और दूसरा AI, देखो AI और AQ, ये दो चीज़ एकदम लिख करके आना है। ये होता है एयर इंडेक्स और ये होता है एयर क्वालिटी, ठीक है ना। देखो यहाँ पे तो लिखा हुआ है, मैं अभी ध्यान दे रहा हूँ, एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है, और एयर क्वालिटी, ये चीज़ें लिखना है। और देखो आउटडोर्स का यही तो उदाहरण दिया था मैंने, इंडोर्स का ये दिया था, ठीक है। अब देखो क्या होता है, PM बढ़ता जाता है, फॉसिल फ्यूल कुकिंग हीट 3 मिलियन, इंसिएंट, तंबाकू स्मोक, ठीक है, एस्बेस्टस का, यही सारी चीज़ें हैं, वोल्टाइल, ये गैसेस में क्या इफेक्ट है, प्राइमरी से सेकेंडरी कैसे बदल रहा है, क्या इफेक्ट है, प्राइमरी सोर्स क्या है और किसे कहते हैं,
उसके ये देखो सल्फर डाइऑक्साइड, देखो NOx भी आ गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, देखो आ गया ना बाबू, यही बोल रहा था मैं। VOC वोल्टाइल, देखो क्या है, वोल्टाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। पार्टिकुलेट्स मैटर, लेड मतलब PP। सेकेंडरी में क्या क्या आएगा ये देख लो, ये है सल्फ्यूरिक एसिड है, पॉल्यूटेंट का सेकंड फॉर्म। देखो ये चीज़ यहाँ पे बदल गया, अब यहाँ पे क्या है, देखो अब समझना, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन ऑक्साइड है, यहाँ क्या है सल्फ्यूरिक। अरे भाई इससे भी डेंजरस पता है क्या है, सल्फेरियस। वो US जब जुड़ जाता है तब किसी चीज़ के जाए, ठीक है। और सल्फर ट्राईऑक्साइड हो गया, नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, एसिड हो गया, HNO3, कार्बन ओजोन लेयर में ये हाइड्रोजन, यही सारी चीज़ें हैं। देखो ये मिल करके होता है NOx SO2 मिल करके प्राइमरी हो गया, और सल्फ्यूरिक से एसिड करके और HNO3 से किया तो सेकेंडरी बनेगा, फोटोकेमिकल स्मोक बनेगा। इसका कारण देखो यहाँ पे लिख दिया है, VOC के बारे में बोला था ना कि अच्छे से बताऊंगा, ये सारे सनलाइट अरे पूरे दिए पड़े हैं। देखो एक नया चीज़ PANCA शायद एग्जाम में भी आ जाए, मैं इसके बारे में बता दूंगा, एक बार आप लोग याद दिला देना मुझे, ठीक है। यही सारी चीज़ें हैं। फिलहाल इंट्रोडक्शन आपका जो है आज ख़त्म हो गया, मतलब टर्म्स एंड की वाला इंट्रोडक्शन ख़त्म हो गया। तो अब बाकी के वीडियो में हम लोग बात करेंगे, आज के वीडियो में इतना ही है, ठीक है।